समिक भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष फोन लाइन पर। समिक जी, क्या और ज्यादा जानकारी मिल पाई है इस बारे में, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द नाम सामने आए कि आखिर किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्या टीएमसी बोल रहा है, क्या टीएमसी नहीं बोल रहा है, ये चर्चा का विषय नहीं है जी। आउट ऑफ डेस्परेशन दे डिड इट। वो ये मैसेज देना चाहता है कि हम घर पे घुसकर मार सकते हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति बदलने का मौका दिया था पश्चिम बंगाल की जनता जी। हम हाथ जोड़कर 8 महीने पहले बोल दिया महामहिम राज्यपाल और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का पास, जब सत्ता तो बदलना था ही और वो तो होके रहेगा, हो गया, लेकिन उसका बाद तृणमूल को मार रहा है और तृणमूल का आला नेता मैसेज देना चाहता है कि घर पे घुसकर मारो। वही हुआ। इसका जांच होना चाहिए और हम लोग कोई बख्शा नहीं जाएगा और जंगल राज को खत्म हम लोग करके रहेंगे। ये महाजंगल राज, बिहार की जनता जंगल राज को वापस लाने नहीं दिया और पश्चिम बंगाल की जनता महाजंगल राज को विसर्जन दे दिया। अभी हम लोग इस दायित्व मतलब सरकार बनने दीजिए, सर्विस होने दीजिए, उसका बाद जो करना है हम लोग करेंगे। समीक जी, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल हैं कि इतनी सुरक्षा की डिप्लॉयमेंट होने के बावजूद इस तरीके से टारगेट किलिंग, पास से जिस तरीके से गोली मारी गई है, ये कैसे संभव हो पाया? कितना सोच सब देंगे लोग को? वो तो कोई एमएलए नहीं था, एमपी नहीं था, तो आप सहायक था कोई नेता विपक्ष का। आबादी कितना है? 10 करोड़ के ऊपर। कितना आपका फोर्स डिप्लॉयमेंट है? ये संभव है कोई? ऐसा नहीं है। ये इच्छा शक्ति का विषय है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स का विषय है। इसमें कोई फोर्स का डिप्लॉयमेंट, कोई कानूनी बात, ये ऐसा नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी टारगेट पे थे, वो बस इस कार में मौजूद नहीं थे। ये शुभेंदु अधिकारी टारगेट पे नहीं थे। शुभेंदु अधिकारी को इसका पहले बहुत बार टारगेट कर दिया गया। ऐसा नहीं है। सब स्टेटमेंट करने से ही, रिएक्शन देने से ही काम नहीं चलता। एवरी पॉलिटिकल वर्कर एंड लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल so far their stand is concerned. But it is a calculative move. It is a distinct echo of vendetta politics. Nothing more than that. अब सवाल ये कि अब अगर इसी तरीके से टारगेट किलिंग या फिर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जाएगा तो आगे बीजेपी की क्या? कितना मारोगे भाई, कितना मारोगे? 2016 से आज तक 311 बीजेपी का कार्यकर्ता का मर्डर हो गया। 100 की करीब हमारा महिला कार्यकर्ता कैमरे का सामने आकर बोला वी हैव बीन गैंग रेप्ड बाय तृणमूल गुंड्स। उसके बाद भी बीजेपी यहाँ है। हम लोग जाने के लिए थोड़ा ही है, रहने के लिए आए हैं। श्यामा प्रसाद का भूमि में श्यामा प्रसाद का सरकार बन रहा है 2 दिन में। ठीक है, सब कुल मिल गया। हम लोग भी देख रहे हैं। देखिए, उसका भाषा से उसका उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन हम उस रास्ते में जाना नहीं चाहते। पश्चिम बंगाल की जनता एक राजनीतिक संस्कृति को बदलना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं इन लोगों से, तो हम लोग उसी पे जुटे हुए हैं। सरकार बनने के बाद भी क्या ये बहुत बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था का सरकार के सामने, बीजेपी के सामने नहीं रहेगा? समाप्त हो जाएगा, 2 दिन में समाप्त हो जाएगा। सब डरपोक आदमी है, क्या करेगा ये? पुलिस को साथ में लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन साथ में लेकर, ये अनऑथराइज पिस्तौल, रिवॉल्वर लेकर, बोमा लेकर राजनीति कर रहे हैं। 2 दिन का खेला है, समाप्त है। तृणमूल गया, लेकिन हमारा एक कार्यकर्ता चलेगा, उसका बाकी को खाली हो गया। ये दुर्भाग्य विषय। क्या साफ हो पाया है कि इस हत्याकांड में शामिल कौन कौन था? सब हो जाएगा, सब खुलासा हो जाएगा सामने। ये सोचे समझे एक मूव था, एक मैसेज देना था कि हम लोग किसी भी जगह कुछ भी कर सकते, कोई देने फिल्मी कायदे में मारा गया उसको।
बहुत बहुत शुक्रिया समिक भट्टाचार्य हमसे बात करने के लिए। बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि फिल्मी स्टाइल में मैसेज देने की कोशिश हुई है इन गुंडों की तरफ से कि हम कहीं पे भी घुसकर मार सकते हैं, बस 2 दिन और उसके बाद सरकार की शपथ हो जाएगी, कानून व्यवस्था पर सबसे पहले काम किया जाएगा। तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं अस्पताल ले जाते हुए, उस दौरान की तस्वीरें हैं ये, जहां पर चंद्रनाथ राव को अस्पताल के भीतर जाने के बाद डॉक्टर्स की तरफ से मृत घोषित कर दिया गया था। करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग उनके ऊपर की गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ अनिर्बान हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनिर्बान, जैसा कि आप कह रहे थे कि बहुत ही फिल्मी स्टाइल में टारगेट किलिंग की गई है, समिक भट्टाचार्य भी वही कह रहे हैं कि यहाँ एक मैसेज देने की कोशिश हुई है कि कहीं पे भी जहां हमारा मन करेगा लोगों के बीच में ओवरटेक करके मार गिराया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ सुभाष सरकार जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। सुभाष जी, बहुत ही दुखद खबर, बहुत बड़ी खबर और कई तरह के आरोप और कई तरह की बातें। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री, क्या हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक सुभाष जी? हाँ, देखिए, चंद्रनाथ हमारे सभी कार्यकर्ता का भाई है और ये इतने परिकल्पित रूप से ये मर्डर हुआ, ये निश्चित रूप से टीएमसी नेताओं ने ये मर्डरर को भेजा है। क्यों आपको बात कर रहे हैं, अभिषेक बंदोपाध्याय वो पहले से ही धमकी दे रहा है। 29 जब चुनाव होगा उसके बाद ही बहुत लोगों का हड्डी सब कुछ टूट जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फार्नेस भी बना रहे हैं और उसी फार्नेस में बहुत सारे लोगों को उस दिन हार्ट अटैक भी हो जाएगा। इसका अर्थ क्या है? मारपीट इतने करेंगे, बहुत लोगों का मृत्यु होगा और उसको इलेक्ट्रिक फार्नेस में लगाएंगे और इतने गहरे संख्या में पराजय होने के बाद जिस पार्टी का सुप्रीमो जो रिजाइन करने नहीं चाहते हैं और क्या, वो निश्चित रूप से एक हंगामा तैयार करने चाह रहे हैं और इसके लिए सबसे पहले हमारे जो विरोधी दल नेता एलओपी, तो उनको जो सबसे नजदीक वाला आदमी, उनका दिल का टुकड़ा, उसी को अटैक किया, उसको मर्डर किया। इसका अर्थ हमारे एकदम सभी का खून निकाल दिया उन्होंने। इसके लिए हम निश्चित रूप से जो मर्डर किया उसको तो निश्चित रूप से पकड़ेंगे और जो उनको भेजा है उनको भी पकड़ेंगे और उनको भी जितने सजा मिलना चाहिए तब निश्चित रूप से मिलेगा, एकदम छोड़ेगा नहीं हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष सरकार हमसे बात करने के लिए।